यानी ये वाला साइड इस साइड का इक्वल होगा। फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि DM इज इक्वल टू CM, यानी कि DM इज इक्वल टू CM, यानी कि ये साइड DM जो CM के इक्वल होगा। अब आपको यहां पर ये भी देखना है कि सर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल टोटल 90 डिग्री दिया हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको यहां पर इन 4 क्वेश्चन को प्रूव करना है। प्रूव करना है कि सर ट्रायंगल AMC, यहां पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है AMC, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल BMD, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं यहां पर इन सारे क्वेश्चंस को प्रूव करता हूं। मैं ले लेता हूं ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अब यहां पर देखिए पहला तो सर BM हमारा BMD का साइड है और AMC का साइड है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सर AM इज इक्वल टू BM। ये हमारा दिया हुआ था, और या तो ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इसलिए इक्वल हुआ क्योंकि M जो है वो बाइसेक्टर है, M इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गया। ये हमने मेंशन कर दिया। अब यहां पर देखिए सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल BMD हमारा इक्वल होगा एंगल AMC का, एंगल AMC का रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस रीजन से ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो गया। अब फिर यहां पर देखिए MC इस ट्रायंगल का हिस्सा है और DM इस ट्रायंगल का हिस्सा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर MC जो होगा हमारा इक्वल होगा DM का। अब यहां पर आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया से हमारा ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि सर इसीलिए हमारा ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMD का। रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। दूसरा यहां पर प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि सर DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इस एंगल्स को आपको 90 डिग्री प्रूव करने को कह रहा है। तो यहां पर आप ध्यान देना कि सर यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस हमारा एंगल DBM, यहां पर लिख सकते हैं DBM हमारा इक्वल होगा इस एंगल्स का, तो इस एंगल्स का नाम देंगे MAC, एंगल MAC, रीजन लिखेंगे CPCT। और फिर आपको फर्दर यहां पर ध्यान देना है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो नहीं कर रहा है, तो यदि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो कर रहा है तो AC और DB पैरेलल होगा, पैरेलल है तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां पे इक्वल शो कर रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इसीलिए एंगल DBM इक्वल होगा एंगल MAC का। रीजन लिखेंगे इट शोज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो कर रहा है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सर AC जो होगा वो हमारा पैरेलल होगा BD का, और जब AC और BD पैरेलल होगा तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि इसीलिए एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि दो लाइंस पैरेलल होता है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये टोटल ये एंगल्स और ये एंगल को सम करेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में तो इंटीरियर एंगल ही कहलाएगा। यहां पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, इसीलिए 180 डिग्री हो गया। यहां पर एंगल B लिख दिया, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बराबर यहां पर B और C को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और बराबर 180 डिग्री यहां पर लिखा, इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। एंगल B यानी कि एंगल DBC, इसे कलेक्टिवली अगर लिखेंगे तो DBC लिख सकते हैं, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें दूसरा प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल DBC यानी कि ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ACB इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सर यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को थोड़ा सा स्प्लिट करके अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो सर ये ट्रायंगल कुछ हमारा ऐसा बनता
है ये ट्रायंगल, हमने इसका नाम डी दिया, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और इस ट्रायंगल को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस ट्रायंगल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और इस ट्रायंगल का नाम दिया ए सी और यहाँ पर बी। अब ध्यान दीजिए सर, हमने जब इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, कौन सा ट्रायंगल्स को, ए एम सी और डी बी सी, यहां पर देखिए ए एम सी और डी बी सी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने से ये डी बी और AC इक्वल हो गया। तो यहां पर देखिए जब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो यहां पर DB और AC एक चीज इक्वल मिला। दूसरा चीज अभी अभी हमने यहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री और B इक्वल टू 90 डिग्री अभी हमने प्रूव किया। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, दो चीज हमें मिल गया। अब तीसरा चीज यहां पे फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सर BC जो है इस ट्रायंगल का भी साइड है और BC इस ट्रायंगल का भी साइड है, यानी ये BC इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। तो यहां पर देखिए मैं प्रूव करता हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे BD इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं AC, ये चीज हमारा यहां पर दिया हुआ था तो आप यहां पर गिवन लिखोगे, हमने यहां पर लिख दिया गिवन। और फिर यहां पर देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और ये दोनों हमारा 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इच इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर लिखना है इच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए तीसरा चीज हमारा BC कॉमन है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CB, ये हमारा कॉमन है तो यहां पे कॉमन आपको मेंशन कर देना है। यदि ये तीन चीजें अगर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं ना कि सर इसीलिए हमारा ट्रायंगल DBC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB का। सर किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये हमारा दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। अब यहां पर देखिए चौथा चीज हमें यहां पर प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू 1/2 AB। अब इस चीज को मैं यहां पर प्रूफ कर रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गया तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, DC इज इक्वल टू AB, यानी कि ये पूरा DC हमारा AB के इक्वल होगा। तो हम यहां पर इस तरह ऐसे लिख सकते हैं कि DC या DC इज इक्वल टू AB, और हम किस रीजन से लिख सकते हैं, CPCT कहने का मतलब सर यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गए तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए DC को अगर आप यहां पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो सर DC का यहां पर M मिड पॉइंट है तो आप इसे DM प्लस CM लिख सकते हैं। तो हम DC को लिख दिया हमने DM और प्लस CM और इज इक्वल टू यहां पर AB का AB ही रहने देना है। अब चूंकि DM इज इक्वल टू CM, ध्यान दीजिए DM इज इक्वल टू CM, तो इस DM के जगह में CM हम रख सकते हैं, तो इस DM के जगह में हमने रख दिया CM और ऑलरेडी ये पहले से CM था तो हमने यहां पर CM रखा इज इक्वल टू AB। अब CM और CM यानी कि 2CM इज इक्वल टू यहां पर हम लिख सकते हैं AB, इस 2 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इसीलिए हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू 1/2 AB। हमें यही चीज प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।